मैं DS गुर्जर आज आपके लिए त्रिकोणमिति की शुरुआत कर रहा हूं, जो बिल्कुल हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको जो है पीक वैल्यू तक ले जाएंगे। और ये एक अपने आप में अद्भुत वीडियो होगा और आप इसको लास्ट तक देखिए। और इसके बाद इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इस तरीके से हम रोज़ इसमें एक एक अध्याय लेंगे और त्रिकोणमिति बिल्कुल आपको पीक वैल्यू तक मैं समझा दूंगा। और इसको ये जो है सभी परीक्षाओं में आती है, हाई स्कूल, इंटर, 11वां क्लास, SSC, CGL, SSC 10+2, है ना, सभी रेलवे सभी परीक्षाओं में ये आती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको लास्ट तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। चलिए मैं समझता हूँ त्रिकोणमिति। देखो त्रिकोणमिति क्या है। देखो 3 कोणों की मिति, मतलब 3 कोणों से जो मिलके बनती है वो त्रिकोणमिति कहलाती है। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है? सबसे ज़्यादा जो यूज होता है बेटा वो होता है आपका समकोण त्रिभुज का। ठीक है, किसका यूज होता है? समकोण त्रिभुज का। देखो ये समकोण त्रिभुज है आपका, इस तरीके से समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, जो इसमें एक कोण कितने का अंश का बनता है? ये वाला कोण जो बनता है वो 90 अंश का बनता है और इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है? समकोण त्रिभुज की खासियत होती है, इसको पाइथागोरस प्रमेय, इसमें कंडीशन होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। एक तो कंडीशन ये लगती है इसमें। ठीक है, आधार कौन सा होता है? अब तुमको ये पता होना चाहिए कि आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा। ABC ये कोण है हमारा। ठीक है, तो 90 अंश जो कोण होगा उसके ठीक सामने की जो भुजा होगी वो वाली कर्ण कहलाएगी आपकी। जो सबसे बड़ी भुजा दिखाई दे वो आपकी कर्ण होगी। ठीक है, अगर इस कोण की बात करते हैं आप इधर वाले की, तो ये आधार होगा तुम्हारा, और इस कोण की अगर बात करते हैं तो ये आधार होगा आपका। ठीक है, इस समय इस कोण की हमने बात की तो आधार J है और लंब ये है हमारा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब देखो इन 3 चीज़ों की इसमें बात होगी, आधार, लंब, कर्ण। शॉर्टकट में आधार को हम A से लिखते हैं, लंब को हम L से लिखते हैं और K को कर्ण से लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक हमारे पास फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, कर्ण, आधार, लंब, आधार, लंब। ठीक है, तो इसलिए इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक होता है साइन, एक होता है तुम्हारा कॉस, एक होता है तुम्हारा टेन, एक होता है तुम्हारा कॉट, एक तुम्हारा होता है कॉसेक और एक होता है तुम्हारा सेक। ये 6 अनुपात हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब हम इस कोण की बात कर रहे हैं इस समय A की, तो हमने सब में A लगा दिया, सभी में क्या लगा दिया? A लगा दिया। A कोण की हम इस समय बात कर रहे हैं, क्या लगा दिया? A लगा दिया। हम किसकी कोण की बात कर रहे हैं? इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। अब देखो जब लाल बटे कक्का ये याद हो जाएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा इससे? जो पहला वाला ये अनुपात होता है, ये वाला, ये हम साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया L/K, और L का मतलब क्या हमने लिख दिया? लंब, और K का मतलब हमने क्या लिख दिया? कर्ण। तो साइन की वैल्यू जब कभी हमें निकालने की ज़रूरत होगी तो हम कौन सा फार्मूला होगा? लंब बटे कर्ण होगा, और वो हमने कहाँ से निकाल लिया? लाल बटे कक्का से। ठीक है, कॉज की अगर बात होगी तो दूसरा वाला जो है ये कॉज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब A/K। A का मतलब हमने तुम्हें बताया था कि ये आधार होता है, और K का मतलब हमने तुम्हें बताया था ये कर्ण होता है। ठीक है, इसी तरह से 10 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लास्ट वाला है, मतलब L/A। ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको? साइन को, ये कॉज को, और ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 ये हो गया तुम्हारा लंब, और ये तुम्हारा हो गया आधार। ये क्या हो गया? तुम्हारा आधार। ठीक है, कॉड जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, मतलब इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा करोगे तो A ऊपर आ जाएगा
और एल नीचे आ जाएगा, मतलब आधार ऊपर हो जाएगा और लंब तुम्हारा कहाँ जाएगा, नीचे। तो जो आपका कॉट होगा वो आधार बटे लंब होगा, मतलब टेन का उल्टा हुआ। यहाँ से आप क्या यहाँ से आप ये सीखे कि जो टेन होता है वो कॉट का उल्टा होता है और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। ठीक है, ये बात सीखे, समझ में आ गया। मतलब टेन अगर निकालना है तो कॉट का उल्टा कर दो और कॉट निकालना है तो टेन का उल्टा करो, ये सीख गए आप। यहाँ से एक फार्मूला आपको यहाँ से ये मिलेगा। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है इस वाले का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा के बटे एल। ठीक है, अब के से मतलब हो गया तुम्हारा कर्ण और एल से मतलब तुम्हारा हो गया लंब। यहाँ से आप क्या सीखे, आप यहाँ से ये सीखे कि अगर तुम्हें साइन की वैल्यू निकालनी है और तुम्हें कोसेक की वैल्यू दी गई है तो आप एक बटे कोसेक कर सकते हो, क्योंकि ये कोसेक का उल्टा है। इसी तरीके से आप अगर कोसेक की वैल्यू निकालनी है आपको और साइन की वैल्यू दी गई है तो आप साइन के बटे में ऐसे करके लिख सकते हो, मतलब ये आपका साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब सेक किसका उल्टा, सेक होता है कॉज का उल्टा। सेक किसका होता है, कॉज का। और कॉज में देखो आधार बटे कर्ण है तो हम लिख देंगे कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण ऊपर आ जाएगा आपका और आधार कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका। मतलब यहाँ से आप क्या सीखे, यहाँ से आप सीखे कि अगर सेक की वैल्यू आपको निकालनी है और कॉज की वैल्यू दी गई है तो आप एक बटे कॉस लिख देंगे, कोसाइन है ना, कॉज लिख देंगे आप कॉस ए। ठीक है, इसी तरह से कोसाइन की वैल्यू निकालनी है और सेक की दी गई है तो एक बटे सेक लिख देंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये पहला हमारा जो लेक्चर है वो इसी पे डिपेंड होगा और इनसे आप कैसे फुर्ती तरीके से बिल्कुल जल्दी से जल्दी आप कैसे मानों को निकाल सकते हैं, अभी मैं तुमको मान निकालना से सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखो इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम एक दो पहले प्रश्न लेते हैं और फिर आपको सिखाते हैं। ठीक है, प्रश्न कैसे आएंगे, देखो हम एक दो क्वेश्चन प्रश्न को लेके उसके बाद आपको हल करने के लिए देते हैं एक दो क्वेश्चन को और फिर आप हल करिए और आपको जो समस्या आए तो हमें ज़रूर बताइए, है ना। अब देखो मैं प्रश्न लेता हूँ और प्रश्न किस तरीके से इसमें बनते हैं वो देखिए। देखो हमें दिया गया है देखो हमको ये दिया गया बेटा, यदि 10a बराबर 4/3 हो तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में आपको दिया गया है 3/5, 4/5, 5/3, 5/4 इस तरीके से प्रश्न पेपर में देगा। ठीक है, विकल्प में देगा तो इस तरीके से देगा, विकल्प नहीं देगा तो वैसे देगा, है ना। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें जो 10 दिया गया है 10a बराबर कितना दिया गया है 4/3 और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 10 जो होता है 10a देखो लाल बटे कक्का ये तुम्हारा जीवन का साथी है और इसको आप हर समय लिखेंगे। जब भी त्रिकोणमिति के इस तरह के सवाल आएंगे तो आप इसको अपने मन में लिख लो या छाप लो। अब 10 हमने बताया था ये वाला होता है 10, मतलब ये होता है l/a। l का मतलब होता है आधार, ठीक है, और a का मतलब l का मतलब होता है लंब और a का मतलब होता है आधार। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो यही वैल्यू दी गई है, देखो यही दी गई है, इसका मतलब l ये है तुम्हारा और a जे है तुम्हारा आधार और लंब। ठीक है, इसका मतलब हो गया लंब, लंब ये तुम्हारा कितना है 4 है, इसका मतलब आधार तुम्हारा कितना है 3 है। अब तुम्हें किसकी ज़रूरत है बेटा, कर्ण की ज़रूरत है। अब कर्ण कैसे निकालोगे, अभी हमने फार्मूला बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है,
अब आधार कितना है 3 का स्क्वायर हो गया, लंब कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 3 तिया 9, ये कितना हो गया 4 चौक 16, ये कितना हो गया 25। अब कर्ण जब पावर हटाओगे तो 25 का वर्गमूल निकलेगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, मतलब आपने कर्ण निकाल के आ गया आपका 5। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, हमें निकालनी है साइन की। अब साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और हमको क्या दिया गया है साइन में, L अपॉन ए। L अपॉन ए जो होता है वो साइन होता है, मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब देखो लंब आपको पता चल गया कितना है 4, आधार आपको साइन में लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी कर्ण होता है, कर्ण यहाँ पे के है, ए नहीं है। ठीक है, देखो ये साइन है, ये कॉज है, ये टेन है। ठीक है, तो कर्ण कितना मिल गया तुमको 5। ठीक है, लंब कितना मिल गया तुमको 4, कर्ण कितना मिल गया तुमको 5, तो 4/5 आपका साइन का मान आ गया और 4/5 देखो ये दिया गया है, यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो लाल बटे कक्का में क्या ध्यान रखना है, ये साइन है, ये कॉज है, ये टेन है। इसका उल्टा, इसका अगर उल्टा करोगे तो क्या बनेगा कोसेक, इसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा सेक, इसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा कोट। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम थोड़े से और तरीके से लेते। अब देखो यहाँ तक आपका हो गया, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से, इसको हमने डिलीट करा और ये हमें पता चल गई। अब यही क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया होता कि यहाँ पे साइन ए की वैल्यू नहीं पूछता, हमसे साइन बी की वैल्यू पूछता। ठीक है, समझ लेना, किसकी वैल्यू पूछता, तो यहाँ से कर्ण तो मैं उसी तरीके से निकालता कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और आधार हमारा 3 है ही और लंब हमारा 4 है ही। इसको हमने निकाला, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 25 और कर्ण की जो वैल्यू आ गई सीधे 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। जैसे पीछे हमने निकाला बिल्कुल सेम टू सेम ये कर्ण निकल गया। लेकिन समस्या यहाँ पे आ गई, हमको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे ए नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ए दिया गया है, जबकि यहाँ क्या पूछ रहा है तुमसे बी पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल आएंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरीके के सवालों के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब ये त्रिभुज हम इस तरीके से कुछ बना लेंगे, जैसे कि ये कोण, ये चेंज नहीं करना है हमको, 90 वाला चेंज नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर बी नहीं पूछेगा, यहाँ क्या पूछेगा हमसे सी, क्यों बी पे तो 90 है तो 90 तो पूछेगा नहीं, क्या पूछेगा सी पूछेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, मतलब इसकी जगह पे तो यही रहना है हमारा, पर इन बिंदुओं को चेंज कर देंगे, सी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, साइन सी की निकाल रहे हैं, तो सी कोण यहाँ पे लेना है हमको। अब देखो बी सी, और देखो बी सी कितनी है, यहाँ 4 है, तो बी सी की जगह हम 4 ही लिखेंगे। ठीक है, ए बी की वैल्यू 3 है और ए बी की जगह 3 ही लिखेंगे, और ये वैल्यू आपकी 5 की 5 ही रही, देखो है ना। तो अब साइन सी लाल बटे कक्का में देखा हमने, लाल बटे कक्का, और इसमें जो साइन होता है और साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। अब लंब देखो तुम्हारा कितना है 3 और कर्ण कितना है तुम्हारा 5, तो इस तरीके से अब हमारा आंसर जे नहीं होगा, अब हमारा आंसर कितना होगा 3/5। जब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है। ठीक है, बी क्यों नहीं पूछा, बी इसलिए नहीं पूछेगा, बी तो समकोण है, इसकी तो ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, दोनों स्थितियों में सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए या तो ए पूछेगा या ये वाला सी पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से लेता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लेता हूँ बेटा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, और यहाँ पे हमने पूछ लिया कॉज ए की वैल्यू पूछ ली, किसकी वैल्यू पूछ ली, कॉज ए की, और हमने लिख दिया जहाँ बी समकोण है, जहाँ बी समकोण है, मतलब बी की पोजीशन आपको चेंज नहीं करनी है। तो देखो हमने त्रिभुज बनाया है ना, त्रिभुज बना लिया, लो बना लिया,
ठीक है, ये कर्ण हो गया तुम्हारा, हो गया साहब। ये क्या हो गया, आधार हो गया साहब, हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया, लंब हो गया साहब। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको देखना है, यहाँ पे कौन सा कोण आ रहा है, सी, तो आप इसको सी यहाँ लिखेंगे और ए यहाँ लिखेंगे, और बी समकोण है तो बी तो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। आपको सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कोण लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू दी गई है तो सी कोण यहाँ आएगा। यहाँ पे अगर ए दिया गया होता तो ए यहाँ आता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि लाल बटे कक्का को बुलाएंगे, है ना, ये आ गए लाल बटे कक्का साहब। अब टेन है ना, टेन कौन सा वाला होता है, ये वाला, है ना, तो टेन सी बराबर हो गया एल अपॉन ए। एल क्या होता है तुम्हारा साहब, लंब होता है, और ए क्या होता है तुम्हारा, आधार होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमको 4/3 दी गई, मतलब लंब आपको 4 दे रखा है और आधार आपको 3 दे रखा है। तो लंब आपका 4 हो गया, आधार आपका 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है साहब। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का वर्ग होता है और लंब का वर्ग होता है। ठीक है, ये आधार 3 तिया 9 हो गया, ये 4 चौक 16 और ये 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल जानते ही हो आप कितना होता है, 5। तो कर्ण आपने निकाल दिया बड़ी फुर्ती के साथ, 5 आ गया तुम्हारा साउंड साहब। अब क्या निकालना है तुमको, अब निकालना है कॉज ए। क्या निकालना है तुमको, कॉज ए, मतलब ए होना चाहिए यहाँ पे, और है क्या चीज़, सी है, और निकालना क्या है तुमको, ए होना चाहिए। तो ए होना चाहिए तो आप भी साथ रहो। आपने क्या करा, यहाँ पे ए कर दिया, यहाँ सी कर दिया, बी को चेंज नहीं किया, वैल्यू वही रखनी है जो उसमें है। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 4 लिखा। बी सी की वैल्यू कितनी है, 3 लिखा। कर्ण तुम्हारा 5 तो 5 ही रहेगा। अब देखो ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब ए बटे के। अब आधार कितना है तुम्हारा, 4, और के कितना है तुम्हारा, 5। अब आंसर कौन सा हुआ बताओ, 4/5। समझ गए बात को। अब आंसर कौन सा हो गया, 4/5। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन हम और लेते हैं, देखो कितने अच्छे ढंग से आप उसको हल करेंगे। त्रिकोणमिति को मैं पीक वैल्यू तक पहुंचा दूंगा 3-4 वीडियो में, और इसको आप सभी वीडियो को क्रम से देखें, जैसे आज का वीडियो उसके बाद दूसरा वीडियो, ऐसे करके आप वीडियो को देखते रहें। अब देखो यहाँ पे दिया गया है आपको कॉज थीटा बराबर 1, ठीक है, और कोट थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी निकालनी है, कोट थीटा की, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन -1, 0, 1 और अनंत, ये आपको ऑप्शन देगा। देखो बेटा क्या करना है, हमें त्रिभुज बना दिया इस तरीके से, है ना, जे कोण को थीटा मान लिया, क्योंकि थीटा की बात कर रहे हैं। इसके नाम कुछ भी रख दो, ए बी सी कुछ भी रख दो, जो तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है, जे वाला कोण हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब देखो लाल बटे कक्का हमने यहाँ से लिख दिया, ये छाप दिया। अब देखो कॉज क्या होता है, ये वाला होता है ये, तो कॉज थीटा बराबर होता है ए बटे के। और यहाँ देखो कॉज क्या दिया गया, कॉज थीटा बराबर दिया गया है 1, है ना। अब 1 के नीचे कुछ भी 1 तो लिख देते हैं किसी के भी नीचे, तो इसका मतलब आधार तुम्हारा कितना हो गया 1, और कर्ण भी तुम्हारा कितना 1। अब निकालना क्या तुमको बेटा, लंब निकालना है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग 1 हो गया, लंब तुम्हें निकालना है, कर्ण का वर्ग 1 हो गया। अब 1 में से 1 ये खत्म हो गया, तो लंब की वैल्यू जो 0 आ गई, मतलब जे वाला 0 आ गया। अब कोट क्या होता है बेटा, कोट इसका उल्टा होता है ना, कोट इसका उल्टा, मतलब ए बटे एल होता है। अब ए तुम्हारे पास कितना है बताओ, आधार कितना है 1 है, और लंब कितना है 0। अब किसी के नीचे 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, अनंत हो गया। कितने इजी तरीके से आपने हल किया। ठीक है, अगला